आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का ये भाग 122वां, अध्याय 8, श्लोक संख्या 14, 15 और 16। हमने अभी तक जो कुछ भी प्राप्त किया है वो समझने लायक है। एक निरंतर अभ्यास की बात करी, दूसरी गुरु के बिना उद्धार नहीं, वो बात भी करी, और एक प्रकार से अविनाशी तत्व तक हमको ले जाने की बात की। और यही बात जाते जाते वहां तक हमको पहुंचा दिया कि प्रणव, और प्रणव किसे कहते हैं तो ओमकार को प्रणव कहता है। ऐसे तो प्रणव के बहुत अर्थ है, मगर सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्व का वो है कि हम ओमकार से यानी प्रणव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो कॉस्मिक में से एनर्जी होती है वो प्राप्त करते हैं, और वही ऊर्जा हमें, प्रणव की ऊर्जा ही हमें परम तत्व के नज़दीक ले जाती है। इसलिए उसको प्रणव कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अंत समय में प्रणव के उच्चार से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम तत्व की प्राप्ति होती है। अभी लौकिक रूप में देखें तो हमने देखा है अभी तक तो, और किसी का अंत समय आता है तो गीता पठन होता है, किसी के शांत हो जाने के बाद में गीता पठन होता है, या राम नाम लेते हुए ले जाते हैं। ऐसा क्यों? अंत समय में जो जब गीता पठन करते हैं तब तो हो सकता है, ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि शुद्ध बुद्ध नहीं होती है, या तो जब शांति हो जाती है इसके बाद अंत्येष्टि क्रिया पूर्ण करने के बाद में जब गीता पठन होता है, तो मुझे ये समझाओ कि इससे किसको फायदा होता है? बहुत कठिन है। मगर अंत समय के नजदीक जो आ जाता है वो मृता अवस्था में जो चला गया है, तब प्रभु स्मरण इसलिए किया जाता है कि जीवन का कटु सत्य है, सबको जानने की जरूरत है। जो साथ रहे उस लोगों का कल्याण हो, उन लोगों के अंदर बुद्धि आए कि आखिर तो यही है रास्ता, ना धन दौलत मिलकर कुछ ले जाने वाले नहीं हो, यही है रास्ता। सीखो कि इनकी जो गति हुई वो आपकी भी होने वाली है, आप अपनी जात को संभालो। इसके लिए ये होता है क्रिया। जिसको खुद के परम तत्व के शरण में जाना है उसको खुद ही अभ्यास करना पड़ेगा। एक जमाना था कि पांडव के जमाने की बात करें तो भीम खाता था और शकुनी मामा जाता था। अब ये मुमकिन नहीं है, कलयुग है। खुद ही स्वयं ही सिद्धयते, खुद ही कर्म करना पड़ेगा, खुद को ही अभ्यास करना पड़ेगा। और यही एक सच्ची प्रणाली है। मगर गुरु गोरखनाथ जी कुछ और बात ले जाते हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्मस्थान अगर कोई है तो या मंदिर है तो वो हमारा शरीर है। इसको समझने की जरूरत है। शरीर के बिना कुछ हो नहीं सकता है। हम अभी मृतावस्था की बात कर रहे थे, तो अंत समय में आप कुछ भी करना चाहो तो नहीं हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अगले श्लोक में बोला है कि शरीर के बिना कुछ संभव नहीं है। तो शरीर की शुद्धि से ही आत्मा की शुद्धि की ओर जाया जाता है। शरीर साधन है और आत्मा से परमात्मा कैसे किया जाता है तो उसको माध्यम तो शरीर ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए 9 द्वार की बात की, 10वें द्वार की बात की। आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। 14वें श्लोक में बोलता है पृथपुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी के मन में चिंतन नहीं करता
और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए सरलता से मैं प्राप्त होता हूँ। 15वें श्लोक में बोला कि मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुखी रूपी अस्तित्व रहित क्षणभंगुर शरीर और संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता, बल्कि वह महात्मा जो सदैव मेरा स्मरण करता है वो परम सिद्धि को प्राप्त करता है और परम धाम को प्राप्त करता है। इससे आगे एक चीज बहुत बड़ी बोल दी 16वें श्लोक में, हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक सभी जीव जन्म मृत्यु प्राप्त होता है, सबको होता है, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य पुनर्जन्म कभी नहीं लेता, या तो मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। मृत्यु के बाद कौन सा मनुष्य क्या प्राप्त करता है, इसके जवाब की यह श्रृंखला चलती है। खुद गुरु पद पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया। ऐसे तो समझना और पचाना मुश्किल लगता है, मगर है नहीं। इस रास्ते पर जब तक हम चढ़ते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हमें मुश्किल ही लगेगा। तालाब के किनारे खड़े रहते हैं, पानी ठंडा है, गहरा है, कैसे स्नान करूं, ये चीज के ख्याल में समय बीतता जाता है। और हम स्नान नहीं करते, खड़े ही रहते हैं। हम सोचते हैं, मगर दूसरे लोग बिना सोचे सीधे पानी में चले जाते, स्नान करके बाहर भी निकल जाते, हम वही के वही रह जाते हैं। हम वहां के वहां इसलिए खड़े रहते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। ऐसा ही समाज में है, जो गुरु के आदेश को ब्रह्म वाक्य समझ के टूट पड़ता है, उसका उद्धार होता है। जो ऐसा सोचता है कि हम संसारी है, ये सब कैसे कर सकते हैं। बाकी समाज में कई बड़े महात्मा हमने पाए हैं, इतिहास बोलता है, गवाह है इसका, कि संसारी होते हुए भी यही मार्ग पे चल के गुरु के वचनों को निभाते परम पद को प्राप्त किया है। हमारा हाल यह है कि आज ये गुरु पकड़ा, कल दूसरा गुरु पकड़ा, आज ये मंदिर गए, कल दूसरे मंदिर गए। अरे इससे आगे तो भूए भोपे के पास भी चले जाते हैं, कोई ओझा के पास चला जाता है झाड़ फूक करवाने के लिए। ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है। इसके लिए हमें गुरु के वचनों पर ही कायम रह के एक ही साधन सब कुछ प्राप्त होता है। यानी एक साधे 100 सदे, 100 साधने से एक भी नहीं सदे, ऐसा कहा गया है। क्योंकि हम बारी बारी हमारी क्रमशः बदलते रहते, स्थिरता रहती नहीं है, क्योंकि हमें हमारे पे ही विश्वास नहीं है। गुरु की बात तो बाद में आई, तो हम भटकते रहते, और दर दर भटकने वाले को कभी रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि निरंतर एक ही बात होनी चाहिए। अब अगर हमें इस संसार में पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के फेरे से मुक्ति पानी है, तो एक को ही साधो, एक ही बात पे अड़ग रहो, अवश्य मुक्ति मिलती है, परम तत्व भी मिलता है। इसके तो कई उदाहरण हैं, मगर एक बात मैं बता दूं आपको, बहुत प्रचलित उदाहरण है, आप सब जानते भी हो।
सबरी की बात बोलो। गुरु के वचनों पे आस्था रखते हुए भगवान श्री राम आएंगे, वो वचनों पे कायम रहे, रोज आंगन स्वच्छ करते थे, इंतजार करते थे मेरा राम आएगा। एक समय आया, तब पक गया, गुरु के वचन थे आएंगे, और राम को भी जाना ही पड़ा। मगर जो कायम नहीं रहते उसकी हालत क्या होती है वो भी आप जानते हो। मंदिर से भक्ति करने से अच्छा है कि हम गुरु चरणों के पास जाके मुक्ति का मार्ग ढूंढे। हर कर्म में, हर कण में, हर क्षण में परम तत्व की उपस्थिति को हमें महसूस करना पड़ेगा, हमें स्वीकारना पड़ेगा, तभी ये संभव है। हमें आगे भी बोला था कि हमें ये सृष्टि को अपनी माननी पड़ेगी, हमको ये देवी देवताओं को अपने मानने पड़ेंगे, गुरु को अपने मानने पड़ेंगे, हमें गुरु को स्वीकारना पड़ेगा। जब तक नहीं होगा तब तक तो कोई उद्धार नहीं होता। ये जब प्राप्त हो जाता है, एक ही बात पे लटक जाते हो, अटक जाते हो, तो पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। आप सबके जीवन में मस्ती रहे, इसी के लिए एक पकड़ के चलो, उसमें ही मस्त रहो, देखो मजे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप लाइक करिए और लोगों तक पहुंचाइए सनातन की और गीता की सच्ची बात है, ना मेरी ना आपकी। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण को और गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रार्थना करता हूँ, आप सब स्वस्थ और मस्त रहो। अस्तु, शुभम भवतु।